दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस बेहद खास प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वैसे तो आपने पर्दे पर काफी अभिनेत्रियों को कई सारे नकारात्मक किरदार निभाते हुए देखा होगा, जहां वे मुख्य अभिनेत्री या उसके परिवार वालों पर जुल्म ढाती हुई नजर आती है और दर्शक इंतजार करते हैं कि कब पासा पलटे। लेकिन शायद किसी नकारात्मक भूमिका को देखकर आपको हंसी आए, ये कमाल सिर्फ एक ही अदाकारा कर सकती थी, जिनका नाम था मनोरमा जी। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनोरमा जी के बारे में। मनोरमा जी हिंदी फिल्म उद्योग की एक प्रसिद्ध चरित्र अभिनेत्री थी, जिन्होंने 1972 की फिल्म सीता और गीता में हास्यपूर्ण अत्याचारी चाची के किरदार के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मनोरमा जी ने जौहर महमूद इन हांगकांग, मेरे हुजूर, एक फूल दो माली, दो कलियां और कई अन्य फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाई। उनकी पलकों के नृत्य और चेहरे की भाव भंगिमाओं ने उनके ज्यादातर किरदारों को एक अलग रूप प्रदान किया, जिसका पूरा श्रेय उनकी रचनात्मकता को जाता है। मनोरमा जी का जन्म 16 अगस्त 1926 को लाहौर, पंजाब में एरिन आइजैक डैनियल के रूप में हुआ था। उनकी माँ आयरिश थी और पिता भारतीय ईसाई थे, जो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे, और उनका नाम था आइजैक डैनियल। मनोरमा जी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मनोरमा जी पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थीं, इसके साथ साथ गाने और डांस में भी काफी निपुण थीं। उन्होंने 30 के दशक की शुरुआत में बेबी आइरिस नाम से एक बाल कलाकार के रूप में अपना अभिनय करियर शुरू किया था। उस समय वे सिर्फ 9 बरस की थीं। मनोरमा जी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका और नर्तकी भी थीं। उन्होंने 1940 के दशक में लाहौर में रेड क्रॉस के चैरिटी शो में भी प्रदर्शन किया था। उनकी पहली वयस्क भूमिका 1941 की फिल्म खजांची में थी। निर्देशक रूप के शौरी जी, जिन्होंने एक स्कूल कॉन्सर्ट में उनकी प्रतिभा देखी थी और उनसे बेहद प्रभावित हुए थे, जिसके बाद शौरी साहब ने मनोरमा जी को एक दिन अपनी फिल्म में लेने का निर्णय लिया। शौरी साहब ने ही बाद में उनका स्क्रीन नाम आइरिस से बदलकर मनोरमा कर दिया था। लेकिन शौरी साहब तो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनके मित्र और प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली साहब ने 1941 में फिल्म खजांची में मनोरमा जी को ले लिया। इत्तेफाक देखिए कि इस फिल्म में भी इनके किरदार का नाम मनोरमा ही था। फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया और इसके बाद मनोरमा जी ने काफी सारी फिल्में साइन कर ली। फिल्म खजांची में उन्होंने हीरो SD नारंग की बहन की भूमिका निभाई थी। जल्द ही वह 1941 की फिल्म सहती मुराद और मेरा माही, नूरजहां जी के साथ 1942 की फिल्म खानदान, 1943 में जमींदार, 1944 में कोयल, बिमल रॉय साहब द्वारा निर्देशित 1945 की फिल्म हमराही, उसके बाद 1946 में रेहाना, 1947 में शालीमार और 1949 में लच्छी जैसी हिट फिल्मों के साथ लोकप्रिय और सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाली अभिनेत्री बन गईं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद मनोरमा जी बंबई चली आईं और बंबई में अपना फिल्मी सफर फिर से शुरू किया, जहां उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा और यहां उनकी मदद को सामने आए उनके पुराने दोस्त चंद्रमोहन जी, जो अब एक बड़े सितारे बन चुके थे। चंद्रमोहन जी ने उनका हौसला बढ़ाया और साथ ही साथ उनको कई फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से भी उनका तारुफ करवाया। थोड़ी मुश्किलों के बाद उन्हें फिर से कई भूमिकाओं में देखा जाने लगा। मनोरमा जी काफी ख्याति प्राप्त करती जा रही थीं। यही वह दौर था जहां मनोरमा जी को कई सारी फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं के ऑफर्स मिलना शुरू हो गए और साथ ही साथ बड़े बड़े एड्स भी मिलने लगे। इसके अलावा मनोरमा जी कई पंजाबी फिल्मों में भी नजर आईं, जिसमें से 1949 की फिल्म लच्छी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। मनोरमा जी ने 1945 में फिल्म चंपा, फिर 1946 में बदनामी और खामोश निगाहें और 1948 में चुनरिया जैसी फिल्मों में बेहतरीन काम करके लोगों का मन मोह लिया था। 1947 के विभाजन से पहले मनोरमा जी ने अभिनेता और निर्माता राजन हक्सर जी से शादी कर ली थी और मनोरमा जी अपने पति राजन हक्सर जी के साथ बंबई आ गई थीं। अपनी शादी के बाद उन्हें मुख्य भूमिका के रूप में भूमिकाएं मिलने की पेशकश कम हो गई, इसलिए उन्हें चरित्र भूमिकाएं स्वीकार करनी पड़ी। 1948 में उन्हें घर की इज्जत में दिलीप कुमार साहब की बहन की भूमिका निभाने के लिए सराहा गया। मनोरमा जी ने खलनायक और हास्य भूमिकाओं के साथ प्रयोग किया और अपने कैरिकेचर,
आवाज के उतार चढ़ाव और भावों के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई। वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा, कॉमिक टाइमिंग और भावपूर्ण चेहरे के लिए जानी जाती थीं। उनके भाव इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि लोग कहते हैं कि वे आज के दौर में इमोजीज की प्रेरणा स्रोत भी हैं। ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन्होंने हिंदी सिनेमा के कई प्रमुख अभिनेताओं और निर्देशकों के साथ काम किया, जैसे दिलीप कुमार साहब, किशोर कुमार साहब, मधुबाला जी, गुरुदत्त साहब, राज कपूर साहब, देव आनंद साहब, मीना कुमारी जी, राजेश खन्ना साहब, हेमा मालिनी जी और अमिताभ बच्चन साहब। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में 1953 की परिणीता, 1955 में झनक झनक पायल बाजे, 1962 में हाफ टिकट, 1963 में मुझे जीने दो, 1965 में जानवर, 1966 में 10 लाख, 1969 में एक फूल दो माली, 1968 में दो कलियां, 1971 में बॉम्बे टू गोवा, महबूब की मेहंदी और कारवां, 1972 में सीता और गीता, 1981 में लावारिस जैसी फिल्में शामिल हैं। 70 और 80 के दशक में नई अभिनेत्रियां जैसे बिंदु जी और अरुणा ईरानी जी ने उनको कड़ी टक्कर दी, जिसकी वजह से उनको काम मिलने में थोड़ी परेशानी महसूस हुई। 80 के दशक की शुरुआत में अकबर खान साहब की 1983 की फिल्म हादसा करने के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और 80 और 90 के दशक में बहुत कम भूमिकाएं की। बाद में वे टीवी पर वापस आईं और कश्ती, कुटुंब, कुंडली और कहानी घर घर की जैसे धारावाहिकों में काम किया। साथ ही साथ उन्होंने धारावाहिक दस्तक में भी काम किया, जिसमें सुपरस्टार शाहरुख खान साहब भी शामिल थे। मनोरमा जी ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी अंतिम फिल्म दीपा मेहता जी की 2005 की फिल्म वाटर रही, जिसमें उन्होंने अपने दमदार अभिनय से हॉलीवुड आलोचकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। फिल्म वाटर के निर्माण में बड़े विवाद हुए और वाराणसी में शूटिंग बाधित हुई। जब यह 5 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई तो पूरी कास्ट ही बदल दी गई, लेकिन एक अपवाद के साथ। विधवाओं को वैश्यावृत्ति में धकेलने वाली निर्दयी मधुमती की भूमिका के लिए मनोरमा जी ही एकमात्र विकल्प थी। मनोरमा जी एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थी। उनका कहना था कि चरित्र अभिनेताओं के रोल काफी छोटे होते हैं और अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो उस किरदार में कुछ ऐसा डालना चाहिए जिससे दर्शकों का ध्यान सिर्फ आपकी तरफ जाए। मनोरमा जी ने लगभग 60 सालों तक हर तरह के किरदारों को पर्दे पर बखूबी निभाया। मनोरमा जी एक ऐसी बेहतरीन अदाकारा थीं जिनके चेहरे से ज्यादा उनकी संवाद अदायगी और उनके एक्सप्रेशंस पर आपका ध्यान जाता था। फिल्म सीता और गीता में उनका चाची का रोल लोगों को शायद आज भी याद है और बॉम्बे टू गोवा में आंटी के रोल को कौन भूल सकता है। उनकी बोलती हुई पलकें और हास्यास्पद भरी नकारात्मक भूमिकाओं ने हर किसी के दिल में उनकी एक अलग पहचान बना दी थी। दोस्तों, जैसा कि हमने जिक्र किया कि उनकी शादी अभिनेता राजन हक्सर साहब से हुई थी, जो कि एक लव मैरिज थी, लेकिन अफसोस कि उनकी ये शादी ज्यादा चल नहीं पाई और मनोरमा जी और राजन हक्सर साहब अलग हो गए। लेकिन मनोरमा जी ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। मनोरमा जी एक जीवंत और हंसमुख महिला थीं जो अपने चुटकुलों और कहानियों से लोगों का मनोरंजन करना पसंद करती थीं। वह एक उदार और दयालु महिला भी थीं, जिन्होंने फिल्म उद्योग में कई नए लोगों और जरूरतमंद लोगों की मदद की। उनकी एक बेटी है जिनका नाम है रीता हक्सर, जो एक अभिनेत्री भी थीं। 1973 की फिल्म सूरज और चंदा में उन्होंने संजीव कुमार साहब के साथ काम किया था। उनका स्क्रीन नाम ज्यादातर मीता के नाम से आता था। 2005 की फिल्म वाटर के बाद उनकी तबीयत नासाज रहने लगी थी और वे काफी बीमार हो गई थी और मनोरमा जी बेहद अकेलेपन की जिंदगी गुजार रही थीं। उनकी बेटी रीता हक्सर भी शादी करके गल्फ कंट्री में सेटल हो गई थी। 2007 में मनोरमा जी स्ट्रोक से ग्रस्त हो गईं, जिसका असर उनके चेहरे पर पड़ा, जिसके बाद उनको बोलने में काफी परेशानी होने लगी। मनोरमा जी अंततः इसी उल्फत में 15 फरवरी 2008 को मुंबई में कई अंगों के फेल होने के कारण इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। वे 81 वर्ष की थीं। वह अपने लाखों प्रशंसकों के लिए हंसी और खुशी की विरासत छोड़ गईं, जो उन्हें बहुत पसंद करते थे। दोस्तों, आप भी अदाकारा मनोरमा जी के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और
अगर मनोरमा जी से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और आपके अपने चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको मनोरमा जी का कौन सा किरदार बेहद पसंद आया। दोस्तों, हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अब आप फिल्मी सेपियन परिवार से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।